अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सीबीआई ने लखनऊ में 1437 करोड़ रुपए की गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में 189 अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यह परियोजना संचालित हुई थी। तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोमवार को कई राज्यों में कुल मिलाकर करीब 42 जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिनमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले, राजस्थान का अलवर और पश्चिम बंगाल का कोलकाता शामिल है। इस परियोजना में अनियमितता के सिलसिले में सीबीआई ने दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले की प्राथमिकी में 1031 करोड़ रुपए के कार्य आदेशों की जांच चल रही है। वर्तमान प्राथमिकी में मुख्य अभियंताओं समेत 16 अधिकारियों और 173 ठेकेदारों को आरोपी बनाया गया है। इसमें सीबीआई ने कहा है कि निविदाएं आमंत्रित करने वाले 30 नोटिस जांच के दायरे में हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि इनमें से केवल 5 नोटिस ही अखबारों में प्रकाशित हुए तथा सूचना और प्रसारण विभाग को अनुपालना दर्शाने के लिए बाकी के 25 फर्जी पत्र भेजे गए। इसमें एजेंसी ने इस तरह की अनेक अनियमितताओं की जानकारी दी है, जिनमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा देना, निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस के प्रकाशन में फर्जीवाड़ा करना आदि शामिल हैं। इसके मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि 1-1 लाख रुपए से अधिक के 27 कार्य आदेश निविदा निकाले बगैर ही दे दिए गए। यह सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि 1 लाख रुपए से अधिक का कोई भी ऑर्डर निविदा के बगैर नहीं दिया जा सकता। फ्रांस से 55.95 लाख यूरो, वर्तमान में करीब 49.3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिकल फाउंटेन का आयात करने का मामला भी इसमें शामिल है। इस मामले में कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं। बुलंदशहर में सीबीआई अधिकारियों ने इस सिलसिले में ठेकेदार राकेश भाटी के आवास पर छापा मारा। राकेश भाटी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इकाई का सदस्य भी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट में कथित घोटाले के सिलसिले में सोमवार को सीबीआई द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि यह घोटाला पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की हरकतों को जाहिर कर रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा, हमने सीबीआई से पहले भी अनुरोध किया है कि ऐसे घोटालों की जांच तेजी से की जाए। उन्होंने आरोप लगाया, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला अखिलेश सरकार की करतूतों को चीख चीख कर बता रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बसपा से होना है। ऐसे में चुनाव से पहले इस परियोजना मामले में हुई एफआईआर और छापेमारी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ कथित दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिस ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें संजय कोटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। मंत्री अनिल परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश पूरी तरह महफूज है और भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने कानपुर में संवाददाताओं से बातचीत में जम्मू में वायुसेना के एक केंद्र पर हाल में हुए ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका और इस सिलसिले में उसे चेतावनी देने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ड्रोन के मामले में किसी को भी चेतावनी देने का कोई सवाल नहीं है। देश पूरी तरह सुरक्षित है और जो भी चुनौती सामने आएगी हमारी सेना उसका सामना करने में सक्षम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के गाजियाबाद में रविवार को सभी भारतीयों का डीएनए एक होने संबंधी बयान के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि भागवत का बयान बिल्कुल सही है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि न्याय और मानवता भाजपा की राजनीति का आधार है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने कभी भी जाति और धर्म के आधार पर सियासत नहीं की। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं और जो भी ऐसी हरकतों में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा में खींचतान के सवाल पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ममता मई माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए श्याम नगर स्थित हरिहर धाम आए थे। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। जो भी चैलेंजेस हम लोगों के सामने आएंगे उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की पूरी कुवत हमारी आर्मी में है। सर, भागवत एक है, हिंदू मुस्लिम का एक होना पड़ेगा तभी देश की प्रगति होगी। नहीं, कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, तो हमारा जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है इससे वोटों की। नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते।